गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 22 मई 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपके आने वाली एग्ज़ाम्स बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शन फर्स्ट है झारखंड, ऑप्शन सेकेंड है राजस्थान, ऑप्शन थर्ड है बिहार, ऑप्शन फोर्थ है दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट झारखंड। अगर हम बात करें झारखंड के मुख्यमंत्री की तो वो कौन है? हेमंत सोरेन है। और अगर हम वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगर हम बात करें कि स्मार्ट जो मिशन सिटी मिशन था उसमें झारखंड ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान प्राप्त किया है। और अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर कौन रहा है, तो दूसरे स्थान पर कौन रहा है? झारखंड, फर्स्ट पे झारखंड है और दूसरे स्थान पर रहा है राजस्थान। अगर हम बात करें कि यह जो रैंकिंग है वो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। वहीं झारखंड की राजधानी जो रांची है उसमें 100 शहरों में चल रही मिशन योजनाओं की प्रगति के मामलों में 12वें स्थान पर पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में दिल्ली कौन से स्थान पर है? अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली 11वें स्थान पर है। और अगर हम बात करें कि और शहरों की सूची में बिहार जो है कौन से स्थान पर है? बिहार का जो स्थान है वो 27वें स्थान पर है। और अगर हम बात करें नई दिल्ली नगर निगम की तो वो 41वें स्थान पर है। अगर हम बात करें बिहार की जो राजधानी है पटना, वो 68वें स्थान पर रही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस डेटा के अनुसार कौन सा देश एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है? ऑप्शन फर्स्ट है चीन, ऑप्शन सेकेंड है जापान, ऑप्शन थर्ड है सिंगापुर और ऑप्शन फोर्थ है भारत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत। अगर हम बात करें S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार भारत एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है और इस क्षेत्र में निवेश की गई 3.66 अरब डॉलर की बीमा प्रौद्योगिकी केंद्रित उद्यम पूंजी का 35% हिस्सा है। अगर हम बात करें चीन और भारत सामूहिक रूप से एपीएसी क्षेत्र में लगभग आधी निजी बीमा प्रौद्योगिकी कंपनियों का घर है और लगभग 78% निवेश आकर्षित करते हैं। अगर हम बात करें दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में से एक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है पहला, ऑप्शन सेकेंड है दूसरा, ऑप्शन थर्ड है तीसरा और ऑप्शन फोर्थ है चौथा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड दूसरा। अगर हम बात करें कि इसकी थीम की, जो इसकी थीम है वो क्या है? टी एंड फेयर ट्रेड। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है। पहली बार ये 2020 में मनाया गया था। और अगर हम बात करें चाय पानी के बाद दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला पेय है। अगर हम बात करें इसका ज़्यादातर उत्पादन भारत, चीन, नेपाल, केन्या और श्रीलंका जैसे देशों सहित एशिया महाद्वीप में होता है। चाय की शुरुआत सबसे पहले भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों से हुई थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाल ही में किसने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने हेतु ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली विकसित की है? ऑप्शन फर्स्ट है नौसेना, ऑप्शन सेकेंड है थल सेना, ऑप्शन थर्ड है वायुसेना, ऑप्शन फोर्थ है CRPF। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट नौसेना। अगर हम बात करें नौसेना अध्यक्ष की तो वह एडमिरल करमवीर सिंह है। अगर हम बात करें नौसेना की
भारतीय नौसेना की स्थापना की तो वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को ही थी। अगर हम बात करें हाल ही में भारतीय नौसेना ने मौजूदा ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकल सिस्टम तैयार की है। दक्षिणी नौसेना कमांड के भारतीय नौसेना के ड्राइविंग स्कूल ने इस प्रणाली को अवधारणा को डिज़ाइन किया है क्योंकि उनके पास इस क्षेत्र में विशेषता है, क्योंकि स्कूल द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ ड्राइविंग सेट में मूल अवधारणा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में आयकर विभाग कब से अपने नए ई फाइलिंग पोर्टल का शुभारंभ करेगा? ऑप्शन फर्स्ट है 7 जुलाई 2021, ऑप्शन सेकेंड है 7 जून 2021, ऑप्शन थर्ड है 7 अगस्त 2021 और ऑप्शन फोर्थ है 8 जून 2021। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड 7 जून 2021 से ही शुरू करेगा। आयकर विभाग 7 जून 2021 को अपना नया ई फाइलिंग पोर्टल www.incometax.government.in लॉन्च करेगा। नई ई फाइलिंग पोर्टल का उद्देश्य जो ये है, कार्यकर्ताओं को सुविधा और आधुनिक निर्बाध अनुभव प्रदान करेगा। करदाताओं को त्वरित रिफंड जारी करने के लिए पोर्टल को आयकर रिटर्न ITR के तत्काल प्रसंस्करण के साथ स्वीकृति प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL ने किस राज्य में मिशन HO2PE का अनावरण किया है? ऑप्शन फर्स्ट है गुजरात, ऑप्शन सेकेंड है त्रिपुरा, ऑप्शन थर्ड है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन फोर्थ है असम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? असम होगा। अगर हम बात करें असम के जो मुख्यमंत्री है वो अभी हाल ही में नए बने हैं, तो वो कौन है? हिम्मत बिस्वा शर्मा। अगर हम वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो वह जगदीश मुखी है। अगर वहाँ के जिलों की संख्या की बात करें तो 33 है, और अगर वहाँ पर लोकसभा सीटें हैं असम राज्य में तो कितनी? 14 है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने असम में मिशन HO2PE शुरू किया है। इस मिशन के तहत हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के 3 सुकिया जिले के दुमदुमा कारखाने में कोविड-19 देखभाल के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सिविल अस्पताल 3 सुकिया में 2 वेंटिलेटर, 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और फेस मास्क प्रदान किए जाएंगे। अगर बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने पूरे भारत में लगभग 20 स्थानों के अस्पतालों को 1000 कंसंट्रेटर भी प्रदान करे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थे, हाल ही में भारत ने किसके साथ सैन्य सहयोग पर समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया है? ऑप्शन फर्स्ट है कतर, ऑप्शन सेकेंड है ओमान, ऑप्शन थर्ड है यमन, ऑप्शन फोर्थ है ईरान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओमान। ओमान ने ही अभी भारत के साथ अपने अनुबंध के समुद्री मुद्दों पर सैन्य समझौता ज्ञापनों का नवीनीकरण किया है। रक्षा मंत्रालय मस्कत के ओमान में रक्षा मंत्रालय के महासचिव कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद बिन नासिर अल जाबी, और ओमान में भारत के राजदूत मूनू महावर द्वारा सैन्य सहयोग का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। हमारे यहाँ से हमारे जो ओमान में भारत के राजदूत थे वो कौन गए थे? मूनू महावर। और वहाँ के बात करें अगर हम ओमान के रक्षा मंत्रालय के महासचिव की, तो वो कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद बिन नासिर। इन दोनों ने ही मिलकर इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ओमान पश्चिम एशिया में अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट का एक स्थित है। अगर हम बात करें वह अरब दुनिया का सबसे पुराना स्वतंत्र राज्य है। अगर हम बात करें ओमान की जो राजधानी वो क्या है? मस्कत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य सरकार ने अमृत वाहिनी ऐप शुरू किया है? ऑप्शन फर्स्ट है झारखंड, ऑप्शन सेकेंड है बिहार, ऑप्शन थर्ड है उड़ीसा, ऑप्शन फोर्थ है गुजरात। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट झारखंड। अगर हम बात करें झारखंड राज्य की, तो झारखंड राज्य ने अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए, अगर हमको अस्पताल में बेड चाहिए तो उसकी ऑनलाइन बुकिंग के लिए झारखंड सरकार ने अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है, जिससे झारखंड में कोरोना के मरीज CM हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च किए गए अमृत वाहिनी ऐप के जरिए अस्पताल में बेड ऑनलाइन बुक कर सकेंगे। अगर हम बात करें अमृत वाहिनी ऐप ने राज्य सरकार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करवा सकती है। हालांकि अमृत वाहिनी ऐप या वेबसाइट से कोई भी अस्पताल के बेड की उपलब्धता के बारे में अभी में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कितने वर्षों के बाद भारतीय नौसेना का पहला द्विशक INS राजपूत 21 मई 2021 को सेवामुक्त किया जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है 30 वर्ष, ऑप्शन सेकेंड है 40 वर्ष, ऑप्शन थर्ड है 41 वर्ष और ऑप्शन फोर्थ है 35 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 41 वर्ष। अगर हम बात करें कि भारतीय नौसेना का पहला द्विशक INS राजपूत 21 मई को सेवा मुक्त हो जाएगा, इससे 4 मई 1980 में कमीशन किया गया था। तो इसको कब कमीशन किया गया था? 1980 में कमीशन किया गया था। 41 वर्षों तक सेवा प्रदान करने के बाद इसे विशाखापत्तनम के नौसेना डाकयार्ड में बंद कर दिया जाएगा। INS राजपूत को रूस ने इकसठ कम्युनात शिपयार्ड में बनाया गया था। इसका मूल्य रूसी नाम नादेजनी था। अगर हम बात करें कि जो हमारे INS राजपूत को जो बनाया था, पश्चिमी और पूर्वी दोनों बेड़ों के लिए सेवा की और उसके पहले कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन गुलाब मोहन लाल हीरानंदानी थे। यह एक भारतीय सेना रेजिमेंट राजपूत रेजिमेंट के साथ जुड़ा पहला भारतीय नौसेना जहाज था। इसने ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस आदि सहित कई ऑपरेशनों में भी भाग लिया है। तो अगर हम बात करें INS राजपूत की, तो उसने कौन कौन से ऑपरेशन में भाग लिया था? तो वो थे ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस आदि ऑपरेशन में उन्हें हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कौन वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? अगर हम बात करें ऑप्शन फर्स्ट की, तो वो है अभय कुमार, ऑप्शन सेकेंड है संजय मुकुंद, ऑप्शन थर्ड है सुरेश मुकुंद, ऑप्शन फोर्थ है मयंक शर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड सुरेश मुकुंद। अगर हम बात करें, इन्होंने ही हाल ही में वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है। एमी अवार्ड नामांकित भारतीय कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद ने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीता है। तो ये अभी इन्होंने कौन से नंबर का जीता है? तो इन्होंने कौन से नंबर का जीता था? 10वें नंबर का। अगर हम बात करें कि यह कोरियो पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगर हम बात करें, इन्होंने हिट अमेरिकी टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो प्रतियोगिता श्रेणी में भी पुरस्कार जीता है। वह भारतीय डांस क्रू द किंग्स के निर्देशक और कोरियोग्राफर भी है। तो हाल ही में अगर हम बात करें, जो सुरेश मुकुंद है, पहले ऐसे भारतीय बन गए जिन्होंने वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में मार्था क्रूम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? ऑप्शन फर्स्ट है सोमालिया, ऑप्शन सेकंड है केन्या, ऑप्शन थर्ड है सूडान, ऑप्शन फोर्थ है युगांडा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड केन्या। अगर हम बात करें केन्या की राजधानी की, तो नैरोबी है। अगर हम केन्या की मुद्रा की बात करें तो केन्याई शिलिंग है। अगर हम केन्या के राष्ट्रपति की बात करें तो वो कौन है? उरुहु केनाटा है। अगर हम बात करें कि माथा करबुक्रुम है, वो केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। वह सरकार की तीनों शाखाओं में अपना नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। 61 वर्षीय क्रूम एक शांत लेकिन कट्टर महिला अधिकार कार्यकर्ता है। अगले साल के आम चुनावों से पहले न्यायपालिका को भी संभाल चुकी है और संभावित रूप से किसी भी चुनावी विवाद को सुलझाने का निर्णयात्मक उनमें भूमिका वो निभा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मई 2021 में गौतम लाल मीना का निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है अभिनय, ऑप्शन सेकेंड है राजनीति, ऑप्शन थर्ड है पत्रकारिता, ऑप्शन फोर्थ है क्रिकेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सेकेंड होगा राजनीति। अगर हम बात करें गौतम लाल मीणा की, तो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धारियावाड़ निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके थे। उनका हाल ही में कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है। वह 2003, 2013, 2018 में धारियावाड़ से 3 बार विधायक रह चुके हैं। तो कब कब रहे थे वो? 2003 में रहे थे, 2013 में रहे थे और 2018 में रहे थे। अगर हम बात करें, वे पहले धारियावाड़ पंचायत समिति के प्रधान थे। मीणा के निधन से राजस्थान विधानसभा के विधायकों की संख्या इस वर्ष 200 से घटकर 198 रह गई है।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 है, एशिया कप T20 टूर्नामेंट जो जून में होने वाला था, कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट है पाकिस्तान ने, ऑप्शन सेकेंड है भारत, ऑप्शन थर्ड है श्रीलंका, ऑप्शन फोर्थ है नेपाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड श्रीलंका। अगर हम बात करें श्रीलंका में जून में होने वाले एशिया कप T20 टूर्नामेंट को कोविड-19 महामारी के कारण अभी स्थगित कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। अगर हम बात करें टूर्नामेंट जो मूल्य रूप से सितंबर 2020 में श्रीलंका में आयोजित होने वाला था, कोविड-19 के कारण जून 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगर हम बात करें अगले 2 वर्षों के लिए अपने फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स की योजना बनाने वाली सभी टीमों के साथ टूर्नामेंट 2023 ICC 50 ओवर के विश्व कप के बाद ही होने की संभावना है। हालांकि एशियाई क्रिकेट परिषद की ओर से औपचारिक बयान आना बाकी है। शुरुआत में पाकिस्तान को इसकी मेजबानी करनी थी। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण टूर्नामेंट को द्वीप राष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार निम्न में से कौन चीन के वॉटरमैन झोंग शानशान को पछाड़कर एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं? ऑप्शन फर्स्ट है शिव नादरी, ऑप्शन सेकेंड है गौतम अंदानी, ऑप्शन थर्ड है राधाकृष्ण दमानी, ऑप्शन फोर्थ है उदय कोटक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सेकेंड होगा गौतम अंदानी। अगर हम बात करें गौतम अंदानी चीन के वॉटरमैन झोंग शानशान को पछाड़कर एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अंदानी समूह के अध्यक्ष की कुल संपत्ति शानशान की कुल संपत्ति से 63.6 अरब डॉलर से बढ़कर अभी कितनी हो गई है? 66.5 अरब हो गई। तो कितने से बढ़ी है? 63.6 से बढ़कर 66.5 अरब डॉलर हो गई है। अगर हम बात करें अंबानी की कुल संपत्ति अब 76.5 बिलियन डॉलर है, जिससे वह दुनिया में 13वें सबसे अमीर व्यक्ति है। और उसके बाद अगर हम अंदानी की बात करें तो वो 14वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में हेयांग 2D HY-2D उपग्रह को ले जाने वाला लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट लॉन्च किया है? ऑप्शन फर्स्ट है चीन, ऑप्शन सेकेंड है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन थर्ड है भारत, ऑप्शन फोर्थ है जापान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट चीन। अगर हम बात करें चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन की स्थापना कब हुई थी? 22 अप्रैल 1993 में हुई थी। अगर हम बात करें चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासक के प्रशासक की तो वो झांग केजियन है। अगर हम बात करें चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन का मुख्यालय कहाँ है तो वो हेदियन झीला बीजिंग चीन में है। अगर हम बात करें चीन ने एक सभी मौसम और 24 घंटे गतिशील महासागर पर्यावरण निगरानी प्रणाली बनाने के लिए अपने प्रयासों के तहत एक नया महासागर निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में भेजा गया है, जो समुद्री आपदाओं पर प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा। उपग्रह को लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा उत्तर पश्चिमी चीन के जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हियांग 2D HY-2D उपग्रह के ले जाने के लिए लॉन्च किया गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।